नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्कआउट्स बताने वाला हूं जो कि HIIT वर्कआउट्स हैं और थोड़े से हार्ड ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग जो हैं उनको घर पर ही कर सकते हैं। उनके सभी के लिए आप लोगों को कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो ये वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को कुछ 30 सेकंड्स के हैं, कुछ 1 मिनट्स के हैं, जो आप लोगों के शेडेड करेंगे आप लोगों को। तो समर वेकेशन आप लोगों का आ चुका है, आप लोगों का वैसे भी वेकेशन ही चल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं ये वर्कआउट्स जो हैं वो कर सकते हैं और अपने पूरे शरीर को आप लोग फिट कर सकते हैं। इनमें कार्डियो के वर्कआउट्स भी हैं, एब्स के वर्कआउट्स भी हैं, थाइस के वर्कआउट्स भी हैं या ओब्लिक्स के वर्कआउट्स भी हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से आप लोगों को कितने कितने सेकंड्स के लिए करने हैं। 30 सेकंड्स हाफ जंपिंग जैक्स आप लोगों को करने हैं और ये आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि HIIT ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं। काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, जिससे अगर आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। क्योंकि ये HIIT ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन इन सभी के बाद आप लोगों को प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि आप लोगों के शरीर से मसल्स मास जो है वो कम होगा और साथ ही उस मसल्स मास को रिकवर करने के लिए आप लोगों को किसकी ज़रूरत होगी, प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो इन सभी के बाद आप लोग जो है प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब बात करते हैं 1 मिनट आप लोगों को बर्पी करनी है। 1 मिनट बर्पी जो है वो आप लोगों के ओवरऑल वर्कआउट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बर्पी एक्सरसाइज जो है आप लोगों के एब्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों के थाइस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओब्लिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, या हम लोग कहें आर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कार्डियो वर्कआउट के साथ साथ बर्पी एक्सरसाइज जो है ओवरऑल बॉडी फिट एक्सरसाइज देती है और जो कि HIIT वर्कआउट्स में से इंक्लूड की जाती है। तो काउंटर आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है। 30 सेकंड यानी कि 1 मिनट आप लोगों को करना है। 30 सेकंड के बाद में आप लोगों को कोई गैप नहीं लेना है और ये सेकंड जो है आप लोगों की स्क्रीन पर चल ही रहा है, तो कंटिन्यूटी में आप लोग रखिए ताकि आप लोग अपने वेट को और अपने आप को स्लिम फिट कर सकें। तो बर्पी एक्सरसाइज का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने का, मसल्स को मूव करने का, ये हम लोग कहें कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के। ये तो दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन है, जैसे कि हाफ जंपिंग जैक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और बर्पी एक्सरसाइज जो है उसके तो मायने ही क्या है। अब आप लोगों को बिना रुके 1 मिनट हाई नी एक्सरसाइज करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट्स में से एक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा जितने भी वर्कआउट्स आप लोग कर रहे हैं उनको आप लोग शूज़ पहन के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों की नीज या हम लोग कहें कि एल्बो के ऊपर ज़्यादा जो है आप लोगों के जो फोर्स है वो नहीं लगना चाहिए, या हम लोग कहें कि आप लोगों की जो एड़ियाँ हैं वो ज़्यादा फर्श पर डायरेक्टली जो है वो नहीं चोट होनी चाहिए उन पर। तो 30 सेकंड्स के लिए आप लोग 1 मिनट के लिए आप लोगों को हाई नी एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोग बीच में रुक जाते हैं तो भी आप लोग कोई फ़र्क नहीं है, दोबारा से आप लोग स्टार्ट कीजिए, लेकिन 1 मिनट तक इसको कंटिन्यू आप लोगों को करना है। ये 1 मिनट जो है आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो है एब्स दे सकती है। आप लोगों का जितना भी पसीना है, स्वेटिंग है, वो बाहर निकाल सकती है, कार्डियो जो है वो मजबूत कर सकती है और ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो हाई नी एक्सरसाइज का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों की हैमस्ट्रिंग के लिए, एब्स के लिए और आप लोगों के कार्डियो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आप लोगों को बिना रुके 1 मिनट किक बॉक्सिंग करनी है। किक बॉक्सिंग का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास इन सभी इक्विपमेंट्स की कि आप लोगों के पास ग्लव्स होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास जो है किसी चीज़ को आप लोगों के पास सभी इक्विपमेंट्स जो है वो आप लोगों के पास होने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग घर पर ही जैसे कि आप कुंग-फू किया करते हैं या बॉक्सिंग किया करते हैं, सेम एक्शन आप लोग ले सकते हैं। इससे आप लोगों का कार्डियो वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा बेहतर बनता है। साथ ही आप लोगों के एब्स पर कि जितनी भी मसल्स हैं, आप लोगों के हाथों की मसल्स हैं, बहुत सारे लोगों को हाथों पर फैट होता है, तो वो किक बॉक्सिंग से दूर हो सकता है और हाथों की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को मिलती है इस ऐसे। तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे जो है ये वर्कआउट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि जितने एब्स भी प्रभावित होते हैं, लेग्स भी प्रभावित होते हैं और आप लोगों की जो हैमस्ट्रिंग्स हैं या हम लोग कहें आप लोगों के ओब्लिक्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो किक बॉक्सिंग आप लोगों को 1 मिनट तक करना है, ये भी आप लोगों की काउंटर स्क्रीन पर है। 1 मिनट इन एंड आउट वर्कआउट जो है आप लोगों को करना है। इन आउट जो वर्कआउट्स है वो एब्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
आप लोगों की ऑब्लिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोगों की स्क्रीन पर काउंटर चला हुआ है, उसका इस्तेमाल कीजिए और सुबह सुबह इन सभी एक्सरसाइजेस को कीजिए और जल्दी से जल्दी फिट हो जाइए। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि अगर आप लोग जल्दी फिट होना चाहते हैं अपने आप को, तो धीरे से शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे से शुरुआत करना कहने का मतलब है कि पहले वार्म अप कीजिए। अगर आप लोगों ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो बिगिनर एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए, कभी भी HIIT ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अगर आप लोग इन सभी एक्सरसाइजेस को कर पा रहे हैं कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक, अभी आप लोगों ने पहले भी की है, तो अब आप लोग HIIT ट्रेनिंग कर सकते हैं और इनसे अब आप लोगों का जो भी फैट है वो बहुत जल्दी जो है वो पिघलने वाला है। तो इन एंड आउट एक्सरसाइज का इस्तेमाल भी आप लोग अपनी ऑब्लिक्स के लिए कर सकते हैं, अपनी एब्स के लिए कर सकते हैं, अपनी थाइस की मसल्स यानी कि हेमस्ट्रिंग्स मसल्स के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को स्लिम फिट कीजिए। अब आप लोगों को करना है 1 मिनट इन एंड आउट वर्कआउट, तो आप लोगों ने कर लिया है। अब आप लोगों को करना है 1 मिनट का पुशअप। अब 1 मिनट का पुशअप जो है वो आप लोगों के स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में काउंट होता है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कहने का मतलब है जब आप लोग अपने आप को तोल रहे होते हैं, मेज़र कर रहे होते हैं कि आप लोगों के अंदर कितनी ताकत बची हुई है, तो वो पुशअप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुशअप्स जो है आप लोगों की ताकत को देखता है कि आप लोगों के अंदर कितना प्रोटीन बचा है, कितनी मसल्स जो है मसल्स मास बचा हुआ है। तो पुशअप्स के इस्तेमाल से आप लोगों के शरीर में मसल्स मास भी बनने लगता है। पुशअप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 मिनट तक पुशअप्स निकालने से आप लोगों के स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो जाती है, साथ ही कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है। आप लोगों की जो मसल्स हैं उस पर मास जमने लगता है, या हम लोग कहें मसल्स मास बनने लगता है। सबकंटेनियस विसरल फैट जो है वो कम होने लगता है। तो पुशअप्स का इस्तेमाल आप लोग 1 मिनट तक ज़रूर करें। आप लोगों की स्क्रीन पर काउंटर चला हुआ है। इन सभी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करने से आप लोगों के शरीर का जो फैट है वो बहुत जल्दी कम होगा और मसल्स जो है वो मजबूत बनेंगे। अब आप लोगों को करना है 30 सेकंड का रनिंग एट प्लेस। एक ही जगह पर आप लोगों को 30 सेकंड तक दौड़ना होता है। इससे आप लोगों का वार्म अप हो जाता है, लेकिन मैंने ये आप लोगों के मिड में ऐड की है। मिड में ऐड करने का मतलब यही है कि आप लोग जब इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर से वार्म अप होने की ज़रूरत होती है, आप लोगों के कार्डियो को थकने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप लोग जो है 30 सेकंड का रनिंग जो है वो ले सकते हैं, या रनिंग एट प्लेस जो है वो ले सकते हैं। तो स्क्रीन पर जो काउंटर है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें और सुबह सुबह इन सभी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल करें, जिससे जो लटकती हुई चर्बी है वो भी कम हो सकती है। 30 सेकंड का आप लोगों को करना है साइड लंग्स, क्योंकि आप लोगों के स्ट्रेचेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की लैग्स जो है वो स्ट्रेचेस हों, आप लोगों के ऑब्लिक्स जो हैं वो स्ट्रेचेस हों। तो आप लोग इन सभी एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कीजिए और गेट शेडेड अपने आप को कीजिए, यानी कि समर में जितना पसीना बहा सकते हैं उतना पसीना आप लोग बहा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मैं सिर्फ आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।